पिछारी घरवाली मेरी कहते आत घर में घुसे हो बाजार चो न जाओ जी। हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी। आते रड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना। आधी आजादी खत्म। और कहूँ वैसी हो गई ना, पत्नी वैसी मिल गई थोड़ी सी सक्की टाइप। कहाँ गए थे? कॉल डिटेल चेक कराओ। कहाँ आते तुम? रात के 9 बजे, कई 11 बजे। विमल भैया ठीक हो ना? तुम्हारी सही कट रही है? फिर ठीक है, होना भी चाहिए। शादी इसलिए नहीं की जाती है कि मैं कंपटीशन कर रहा हूं कि मेरी पत्नी उससे ज्यादा अच्छी है, और ना ही इसलिए की जाती है कि पशुओं की तरह से आप जीवन में आए, बच्चे पैदा किए और निकल लिए। अगर आए हो तो हर चीज करनी, मतलब इज्जत भी है, व्यवहार भी है, पैसा भी है, गृहस्थ जीवन भी जीना है। क्योंकि भगवान ने गीता में उपदेश देते समय अर्जुन को ये कभी नहीं बोला कि गृहस्थ जीवन छोड़ के, माया छोड़ के और आप निकल जाइए। अगर आए हो तो गृहस्थी भी चलानी है, धन भी कमाना है, हर चीज करनी है। लेकिन एक चीज बेईमानी है, जब आए थे ना तो कह के आए थे कि बढ़िया मुझे हाथ पैर दे दो, मैं भजन करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, आपका नाम लूंगा। दादा हमें जब बता, जब आए थे तो कितने पैर? 2। जब आए थे अकेले तब 2 पैर थे। 2 पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो चाहे जा रहा। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बंध गई। अब 2 बच्चा आ गए, कितने आ गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नहीं। यही जीवन है, बस इतना ही है। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली और जवाब दिया कि जितने भी कैदी 2 घंटे में इस जेल की खिड़की से बाहर हो जाएंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। तो जैसी खिड़की खुली, एक निकला, दूसरे ने खींच लिया, कहां जा रहा? मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा? मेरा नंबर है। तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। 2 घंटा बाद खिड़की बंद हो गई। जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज ये क्यों नहीं करो? क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ इस जीवन में इंसानों को कुछ भी नहीं अपना अपना पड़ा है। क्योंकि अब पुत्र है गो लागू ब्याह हो जाए, उसके बाद अब लला की शादी है जाए, अब लला की बच्चा हो जाए, अब उनकी शादी है जाए, अब बिटिया है तो बाकी शादी करने, माँ को घर परिवार देखने हैं। इतना जीवन में संकट है। एक बात बताइए, मौत को याद रखना है अगर, तो इतनी चीजें याद रखिए। जैसे घर में बेटा पैदा हो जाए, बेटा घर में हो जाए, बिटिया हो जाए, मान लो बेटा ही मान लो, तो बेटा पैदा हो गया, वो बड़ा होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी है नहीं। और वो चलो बड़ा हो भी गया, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इसकी गारंटी लेते हो नहीं। अब वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, पढ़ भी जाए, शादी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी है नहीं। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी है नहीं। लेकिन वो मरेगा या नहीं मरेगा इसकी गारंटी है? वो मरेगा या नहीं मरेगा? वो अगर आया है तो उसे जाना है। आप पूरे जीवन में किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते हो, लेकिन जो आएगा उसे मरना निश्चित है, वो मरेगा। आजकल जैसे भजन करते कि मेरे पुत्रों पे असर हो जाएगा, मैं भजन कर लूं। तुम एक बात बताओ हमें, जब सब कोई तुम छोड़ रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में जो खुद ही करनी पड़ती है, आप दूसरों पे नहीं करवा सकते। पहला,
ऐसे ब्याह हुए को जा रहे हो तुम आओ तो तुम अपने दोस्त से कह सकते हो कि हम ऑफिस जा रहे, तुम हमारी बारात ले जाऊंगा तो बहू ले जाइयो, कह सकते हो? नहीं, बोले मेरे घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मैं कुछ करने वाला हूँ, आप उस कार्य को कर दो, मैं निकल रहा हूँ। नहीं हो सकता। लेकिन महाराज मौत भी ऐसी चीज है कि अगर कितना भी परम मित्र हो, कितना भी खास हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि यमराज आए और कह दे कि हम तो ऑफिस जा रहे हैं, हमारा बहुत जरूरी काम है, तो हमारे दोस्त को ले जाओ। ये मौत की जो समय है वो कभी टल नहीं सकता। आप जिस समय लिखा के लाए हो वो उस समय जाओगे जरूर, क्योंकि 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, और कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। राजा परेशान है, बोले शादी नहीं करूंगा। तो मैया ने जवाब दो, नाथ अब किस्मत में बेटा नहीं है तो मैं क्या करूं? एक वृक्ष की 2 डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता, एक डाली जाए। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। वो किस्मत की बात है। एक पत्थर के 2 टुकड़े, एक पत्थर के 2 टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए, एक बन शंकर जी। एक ही पत्थर के 2 टुकड़े इंसान कर लेता है, एक की शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करता है, और एक सीढ़ियों पे लगा लेता है, उसके ऊपर से गुजरता है। किस्मत है। एक राजा की 2 बेटी, एक राजा के 2 बेटे, पर किस्मत जुदा है। एक राजा के 2 बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा है, एक झूले। भैया यहाँ मैया ने बड़ो समझायो कि महाराज दूसरी शादी कर लो, तो रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली जो पत्नी है जिसका नाम है सुनीति, दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन दूसरी पत्नी है जिसका नाम है सुरुचि, जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो।
यहाँ डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी छोटी बहन को सम्मान में अंदर लेके आ। दासी ने आरती उतारी, आरती उतार के जवाब दिया, चलिए बहन, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले शादी हो गई? बोले हाँ हो गई, तुम क्या समझ रही पहली? चलो एक और है। बोले हैं महाराज कहाँ है? उनको बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। बोले जब पहले से एक है तो हमें काय को लेके आए हो नाथ? अगर इज्जत चाहते हो तो चुपचाप मेरा डोला वापस भिजवा दो। एक शब्द है इज्जत। महाराज इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। विश्वास पे शादी कराई। माताओं, विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। किसी का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल की बात है। राजा उत्तानपाद आए। बोले कहिए देवी क्या बात है? बोले नाथ जब पहले से एक है तो क्यों लाई है? वापस छोड़ दो। बड़ी रानी ने सुना कि वापस जाने की कह रही है तो महाराज झपट के छोटी रानी के पैर पकड़े। अरे ओ बहना कैसी बात करती है? अरे तेरा डोला वापस चला गया तो हमारे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी। हमारे महाराज कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तू जो बोले मैं वो करूं। हमारे पुत्र नहीं हुआ इसलिए पति की शादी की है। मैया सुनीति के सुरुचि ने पेट में एक लात मारी। महाराज जो लात लगी झपट के फिर पैर पकड़े और एक बात कही, बहना तकलीफ तो है ही ना है, क्योंकि जब कोख में पत्थर पड़ गए जो बेटा को जन्म ना दे पाई।